ऑल राइट, तो हमने काफ़ी कुछ जो है हमारे लेक्चर सीरीज में पार्ट 1 में अभी अभी डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को लॉन्ग टाइम तक, हमारा प्रोलॉन्ग यूज तक करने के बाद राइज होती हैं, सामने आती हैं। हमेशा की तरह हमारी नंबर 1, हे माहेशमती, टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी लिवर हेपेटिक फेलियर, रीनल फेलियर कर सकती है अगर ड्रग की थेराप्यूटिक डोज रेंज में नहीं रखी जाएगी। ऑब्वियस है, इट विल क्रिएट हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स की फेवरेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये भी तो हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंस आगे जाके मैं बढ़ाऊंगा आपको भी क्यों और कैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया भाई लोग जो हैं, बदमाश लोग जो हैं, नटखट लोग जो हैं, वो ड्रग्स के प्रति, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। बड़े बदमाश लोग हैं। जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पे बोलते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम पढ़ते हैं। वी आर स्टडी रेजिस्टेंट, वी आर स्टडी रेजिस्टेंट, हम बड़े फक्र से कहते हैं। हंसने की बात भी है, बट हम जो हैं रेजिस्टिव हैं। तो बैक्टीरिया को भी जीने का अधिकार है। चार्ल्स डार्विन हमारे भाई साहब कह के गए थे कि उसी को अधिकार है जो हमारा अडेप्ट करेगा। तो ये भी अडेप्ट कर गए हैं। खास तौर पे ट्यूबरक्लोसिस के जो एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सी बातें हैं, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सुपर इन्फेक्शन, उसके बाद आता है कंसेप्ट सुपर इन्फेक्शन का। तो सुपर इन्फेक्शन होता क्या है? सुपर इन्फेक्शन और कुछ नहीं होता। सुपर इन्फेक्शन असल में एक, हमने मान लो मैंने एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर ली, उसके कारण मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, वो तो ठीक हो गई, बट मेरी बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया थे, जो हमारी मेरी बॉडी में और भी हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी मारे गए बेचारे। एक मेरी डिजीज ठीक हुई, मेरी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया, मेरी बॉडी के लिए यूजफुल बैक्टीरिया मारे गए। अब मुझे दूसरी इन्फेक्शन मिल रही है, दूसरी इन्फेक्शन मिल रही है। पहली वाली क्या होगी? सुपर इंपोज हो गई, उसके ऊपर ये हावी हो गई। इसको बोला जाता है हमारा, दैट इज सुपर इन्फेक्शन का कंसेप्ट। सुपर इन्फेक्शन हो सकती है। और सभी को पता है कि बैक्टीरिया जो हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फूड में भी तो प्रेजेंट हैं। जो हम फूड खाते हैं उसमें भी तो एंजाइम्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, वो बात और है कि यूजफुल है तो हैं। हमारी बॉडी असल में है क्या? बायोकेमिस्ट्री तो है सारी, केमिकल रिएक्शंस तो हैं। एनर्जी चाहिए हमें, मिल रही है। हमारी बॉडी CO2 छोड़ रही है तो बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन चाहिए तो हमें मिल जाती है। जिंदा रहने का एक बायोकेमिस्ट्रिकल, वी कैन से केमिकल तरीका है जिससे हम चल रहे हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हमारी एंटीबायोटिक थेरेपी लेने से किल हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तो ऑब्वियस है हमारी अब्जॉर्प्शन, फूड अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी। खास तौर पे विटामिन B12 की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन K की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सभी को पता है, मैंने वो टॉपिक में डिस्कस किया था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो उसमें नीचे लिखा हुआ है विटामिन K इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन K जो है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प कर रहा है। अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जी, हमारे पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम आएगी। BT-CD चेक करना पड़ेगा, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम चेक करना पड़ेगा। तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो नॉर्मल लाइफ में इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर द काउंटर रेगुलर एंटीबायोटिक्स यूज को अवॉइड करते हैं ड्यू टू इट्स और देयर साइड इफेक्ट्स, प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट्स। राइट, सो दिस वाज अबाउट द प्रोलॉन्ग यूज और साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग यूज। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अब तक हमने हमारे लेक्चर सीरीज में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। जैसे कि हमने ओरिजिन देखा, सोर्स देखा, स्ट्रक्चर देखा, क्लासिफिकेशन देखी, हमने आइडियल एंटीबैक्टीरिया के बारे में समझा, हमने जो है उसके क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया एंटीबायोटिक्स के। तो उसके बाद हमने समझा छोटा सा सुपर इन्फेक्शन के बारे में,
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कीमोप्रोफाइलैक्सिस। व्हाट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस? यानी कि पहले से ही कीमोप्रोफाइलैक्सिस में क्या होता है, इट इज पहले से ही, यानी कि इन द एडवांस। मान लो मेरी सर्जरी होनी है और मेरे को पता है कि मेरी बॉडी अभी यहां से इंसिजन देके खुलेगी और कई सारे बैक्टीरिया यहां पे एंटर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया कहां पे नहीं है? अरे ये तो पायरोजेंस भी हैं, आग में भी रहते हैं, पेट्रोल में भी रहते हैं, हवा में रहते हैं, डस्ट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, नाम लो, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो है बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर करेंगे, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, सर्जन्स क्या करेंगे, पहले से ही एंटीबायोटिक की जो वी कैन से रेंज है, अमाउंट है, मेरी बॉडी में एडमिनिस्टर करके पहले से ही मेरे इम्यून सिस्टम को रेडी कर देंगे। इसी को कीमोप्रोफाइलैक्सिस बोला जाता है। तो इट इज वी कैन से यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन अंडर द सर्जरी, to prevent the we can say some sexually transmitted diseases, gonorrhea, syphilis, gonorrhea and syphilis। उसके बाद HIV एड्स, जिन पेशेंट्स के अंदर सर्जरी होने वाली है, रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है जी, कैथेटराइजेशन। तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल सेटिंग में हमारा जो दैट इज सिफ्ट्राइएक्सोन है, यानी कि मोनोसेफ इंजेक्शन जो है, ये कैथेटराइज पेशेंट्स को सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। यानी कि जिन पेशेंट्स का हमारे क्या बोलते हैं सर्जरी होके हटी है, उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के मामले में कि प्रोफाइलैक्सिस चलता है, सर्जरी के मामले में ये प्रोफाइलैक्सिस जो है हमारा देखने को पाया जाता है। So this was all about the part 1 of antibiotics, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के अलावा बहुत कुछ सीखा। कई बार इसी पार्ट में से एग्जाम में बहुत कुछ जो है एग्जामिनर्स के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो आपने इसके लिए रेडी रहना है। वैसे भी नॉलेज का सिंपल फंडा है स्टेप बाय स्टेप चलने का, शॉर्टकट की कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता। जिन्होंने अपनाए हैं शॉर्टकट वो लाइफ में कहीं कुछ भी करते हुए नहीं पाए गए। जस्ट जॉब ले लेनी, मैंने देखा है पर्सनली, जॉब लेके भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अंदर से नॉलेज नहीं है, अंदर से कुछ आग नहीं है, पैशन नहीं है। अगर कुछ सीखा हो तो अंदर वैसे ही पर्सनैलिटी का नशा रहता है कि आई एम समथिंग, आई एम हैविंग नॉलेज। तो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा बूस्ट करती है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी की हर तरफ चर्चा होती है। सो बी रेडी फॉर द part 2 or that is antibiotics, that is beta lactam, we can say antibiotics।